131 क्वेश्चन देखिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज जीरो इफ डैश इज कांस्टेंट। चेंज इन इंटरनल एनर्जी চেঞ্জ ইন ইন্টারনাল এনার্জি ডিইউ ইকুয়াল টু কি হয়ে থাকে আমাদের এম সিভিডিটি যদি চেঞ্জ দেখো ইন্টারনাল টি এর চেঞ্জ যদি ডেল্টা টি এর ইকুয়াল টু জিরো হয় তাহলে আমাদের কি হবে চেঞ্জ ইন ইন্টারনাল এনার্জি অলসো জিরো। সো টেম্পারেচার চেঞ্জ যদি জিরো হয় তাহলে চেঞ্জ ইন ইন্টারনাল এনার্জি জিরো হবে। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 132। In a throttling device with negligible change in potential and the kinetic energy, थ्रॉटलिंग प्रोसेस यदि आप लोग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन देखो, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से मिलेगा H1 इक्वल टू H2 जब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी neglected. Okay, so the enthalpy remains constant. Option A is correct. 133 देखिए, if the compression of air is carried out in a large number of stages with perfect intercooling between the stages, 133 देखिए, if the compression of air is carried out in a large number of stages with perfect intercooling between the stages, then the overall compression approach and isochoric, isotropic, isenthalpic and isothermal। एसएससी जेई एमई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 2019 का पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये जो इंटरकूलिंग नंबर ऑफ स्टेजेस, लार्ज नंबर ऑफ स्टेजेस में करने से आइसोथर्मल होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में चला जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी क्या हो रहा है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 134 देखिए, द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन Q इक्वल टू एम H2 माइनस H1 इज कैपेबल फॉर। ऑप्शन देखिए, नोजल, बी टरबाइन, सी कंप्रेसर, डी बॉयलर। नोजल में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता है, सो नोजल नहीं होगा। टरबाइन में वर्क डन होता है, हीट ट्रांसफर नहीं होता है, नहीं होगा। कंप्रेसर में वर्क कंज्यूम होता है, हीट ट्रांसफर नहीं होता। ओके, कंप्रेसर नहीं होगा, सो बॉयलर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे आप लोग, ठीक है। ये भी 2019 का पेपर में आया था। 135 देखिए, द फॉर एन आइडियल डिफ्यूजर इन ए स्टेडी फ्लो इफ mass flow rate in control volume is the mass of air in its control volume, then ऑप्शन ए देखिए, द वेलोसिटी ऑफ द एयर एट द एग्जिट इज हायर देन एट द इनलेट ऑफ द डिफ्यूजर। change in control volume mass equal to zero where the del mcv is change in mass. This is correct. ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो, डिफ्यूजन स्टेडी फ्लो डिवाइस है, कंट्रोल वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यही है जो धोरिए ये सिस्टम है हमारा। कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है, मास फ्लो रेट एंटर इक्वल टू मास फ्लो रेट आउट, कितना मास सिस्टम से बाहर निकला, यही होता है ना। तो m1 माइनस मास फ्लो एंटरिंग, मास फ्लो लिविंग बा आउट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 136 an ideal gas undergoes an isothermal process between states 1 and 2. The applicable is equation is। आइडियल गैस इक्वेशन, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। ओके,
टेम्परेचर कांस्टेंट, सो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 P2 V2 होगा, क्योंकि PV इक्वल टू कांस्टेंट P वेराइजेस 1/V। ये कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ है। P वेराइजेस 1/V व्हेन टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। 137 देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। देख लेना क्वेश्चन पे करेक्ट बोला ना इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट बोला, ठीक है, इनकरेक्ट, ओके। देखिए इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो विथ रिगार्ड टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए साइकिल प्रोसेस, नेट वर्क W net equal to net work output of the cycle, heat supply to the cycle QH, okay, Q1 equal to heat rejected by the cycle. We know that work net work equal to क्या होता है? Net work equal to heat entering QH minus heat rejected Q1, ये करेक्ट है। साइक्लिक एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट by 1 minus output by input, out 1 minus q rejected by by q in, नहीं है 1 माइनस नहीं है, सो ये नहीं होगा। नेट हीट इक्वल टू नेटवर्क, ये ठीक है। एफिशिएंसी नेट डब्ल्यू नेटवर्क बाई हीट सप्लाइड, ये ठीक है। सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि हम लोगों को रॉन्ग आंसर इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढने बोला। नेक्स्ट देखिए, m kg of steam in one state is one is admitted to a turbine and expands isentropically down to a lower pressure of the state 2. Its work output is H1 equal to enthalpy of the steam entering the turbine, H2 is enthalpy of the steam leaving from the turbine. So वर्क आउटपुट क्या होगा? वर्क आउटपुट चेंज इन एंथैल्पी, मास फ्लो रेट m H1 minus H2, H1 minus H2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a piston of 0.1 diameter expand over a stroke of 0.2 meter under the constant pressure 2 into 10 to 5 Newton per meter square. Work done of the piston, work done by the piston क्या होगा? Work done by the piston, so work done by the piston equal to pressure into area pi by 4 d square into stroke length। मान बसा दीजिए, बसाइए, बसाइए। प्रेशर कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर 5, 10 टू द 5 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी 0.2, 0.2 का स्क्वायर इंटू स्ट्रोक लेंथ। स्ट्रोक लेंथ कितना है? स्ट्रोक लेंथ है 0.2 और स्ट्रोक लेंथ है डायमीटर 0.1, 0.1 स्क्वायर इंटू 0.2। ये कैलकुलेट करें, करके बताए कितना है, कितना हुआ। मैं देख रहा हूँ कैलकुलेट करने से 314.2 अराउंड आ रहा है, ये जूल है, ओके। सो आंसर देखिए
314.2 joule. Option C is correct. Next, 140. The law that permits temperature measurement with a calibrate instrument is called the ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कांस्टेंट माने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देखकर हमरा टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही हम लोगों का क्या टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आता है। एवरी टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉलो करता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। For isochoric process, which of the following properties is remains constant? Isochoric process को क्या कहते हैं हम लोग? Constant volume process, V equal to constant. Okay. 142. A system is said to be thermodynamic equilibrium if the system when a system को thermodynamic equilibrium तब बोलेंगे जब a system thermal, chemical and also mechanical इक्विलिब्रियम में रहेगा, तब हम लोग बोलेंगे वो सिस्टम थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है। 143 देखिए, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के बोल रहे हैं ये क्वेश्चन आया। ठीक है। 2017 से 2024 तक जो भी क्वेश्चन आया चैप्टर 2 से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट है वही है ये बुक में। ठीक है। वही हम लोग एनालाइज कर रहे हैं क्वेश्चन का आंसर और जो एक्सप्लेनेशन है क्यों आंसर हुआ वो देख रहे हैं। ठीक है। ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा कैसे क्वेश्चन आता है एसएससी जेईई में। ठीक है। आप लोग जानते हो और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। 143 देखिए, द वर्क इनपुट ऑफ कंप्रेसर इज मिनिमम वर्क इनपुट। पहले बार देखा था ना, एक क्वेश्चन था मैक्सिमम, इसमें बताया मिनिमम। ओके। मिनिमम कौन सा प्रोसेस में है? मिनिमम है हम लोग जब आइसोथर्मल प्रोसेस में कंप्रेसर वर्क करता है तब मिनिमम रहते हैं। ठीक है। और मैक्सिमम रहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या? मैक्सिमम। ओके, गॉट, ये याद रखना। 144 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर से ये नोटिस कर लेना, करेक्ट और इनकरेक्ट ज्यादा ही इनकरेक्ट कह रहने था। ठीक है। ओके। 144 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट। वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी। यस, वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी एंड हीट इज लो ग्रेड एनर्जी। दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। लो ग्रेड एनर्जी कैन बी फुल्ली कन्वर्टेड टू हाई ग्रेड एनर्जी। नो, लो ग्रेड एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्ट पॉसिबल नहीं है। हाई ग्रेड एनर्जी से लो ग्रेड एनर्जी कंप्लीट का पॉसिबल है। ठीक है। ऑप्शन सी। 145 देखिए, द वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज इक्वल टू द हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अभी देखो ये ट्रू, कौन सा ट्रू है वो निकलना बोला। ठीक है। तो ऑप्शन देखिए,